नमस्ते दोस्तों, एनसीईआरटी सीरीज पर आधारित एक नए वीडियो लेक्चर श्रृंखला में पुनः आपका स्वागत है। आज पहले की भांति जो बुक आपका एनसीईआरटी बेस्ड रिसोर्स बुक जिसके पिछले लेसन के क्वेश्चन हम आपको करा दिए थे, तो नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन लेसन नंबर 5 विषय बायोलॉजी के पुष्पी पादपों की आकार की मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे जीव विज्ञान में एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर या टीजीटी पीजीटी में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हम आपको नेक्स्ट लेसन का कराने जा रहे हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन आपको जो बुक 11th का अभी हम आपको बताएं उसी बुक से लिया गया है, जिसमें ये अध्याय 5 है और अध्याय का नाम पुष्पी पादपों की आकार की या मार्फोलॉजिकल ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से लिया गया है। तो इसका पहला क्वेश्चन देखिए। तरुण मूल में मूल रोम क्षेत्र किसके मध्य स्थित होता है? तरुण मूल में मूल रोम क्षेत्र जो होता है वह किसके मध्य पाया जाता है? ऑप्शन देखिए, मूल गोप तथा विविजोतक कोशिकाओं के मध्य, विविजोतक कोशिकाओं के क्षेत्र तथा वृद्धि क्षेत्र के मध्य, वृद्धि क्षेत्र तथा परिपक्व कोशिकीय क्षेत्र के मध्य, या मूल गोप तथा वृद्धि क्षेत्र के मध्य पाया जाता है। तो तरुण मूल में मूल रोम क्षेत्र जो होता है आपका वह वृद्धि क्षेत्र तथा परिपक्व कोशिकीय क्षेत्र के मध्य पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तने में सामान्य स्थिति के अतिरिक्त किसी अन्य स्थिति से निकलने वाली कलिका कहलाती है? तने में सामान्य स्थिति के अतिरिक्त जो किसी अन्य स्थिति से जो आपकी कलिका निकलती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन देखिए, अंतरिक्त कक्षीय कलिका, सहायक कलिका, अपस्थानिक कलिका या पार्श्वी कलिका। तो तने के अतिरिक्त जब अन्य किसी जगह से कलिकाएं निकलती है तो उसे अपस्थानिक कलिका कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। परिदल नामक संज्ञा का प्रयोग कब किया गया? कब किया जाता है? परिदल नामक संज्ञा का प्रयोग कब किया जाता है? ऑप्शन देखें, बाह्य दलपुंज तथा दलपुंज में कोई विभेदन न होने पर, बाह्य दलपुंज तथा दलपुंज में विभेदित होने पर, बाह्य दलपुंज तथा दलपुंज के स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने पर, बाह्य दलपुंज तथा दलपुंज के जुड़े रहने पर। तो परिदल नामक संज्ञा या परिदल का उपयोग कब किया जाता है? जब बाह्य दलपुंज तथा दलपुंज में कोई विभेदन नहीं होता है तब इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पुंकेसरों का संयुक्त होना क्या कहलाता है? पुंकेसरों का संयुक्त होना, जब पुंकेसर एक साथ मिलते हैं तब उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन देखिए, संयुक्त पुंकेसरी, संयुक्त बाह्यदली, संयुक्त दली या संयुक्तांडपी। जब पुंकेसर एक साथ मिलते हैं तो उसे संयुक्त पुंकेसरी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ऐसा जायांग जिसमें सभी अंडक एक दूसरे से पृथक हो कहलाते हैं? ऐसा जायांग या ऐसा गायनोसियम
जो एक दूसरे के जो उनके अंडक होते हैं वह एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? केंद्रीय संयुक्तांडपी, वियुक्तांडपी या बहुअंडपी। तो ऐसा जायांग जिनमें सभी अंडक एक दूसरे से अलग अलग होते हैं उसे वियुक्तांडपी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सरसों का फल कहलाता है, सरसों का फल क्या कहलाता है? सरसों के फल को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन देखिए, सिलिकुआ, एकीन, नट, सिप्सेला। तो सरसों के फल को हम सिलुकुआ कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लीची के फल में खाने योग्य भाग है, लीची के फल में कौन सा खाने योग्य भाग है या किसको खाया जाता है? ऑप्शन देखिए, मध्य फल भित्ति, अंतः फल भित्ति, भ्रूणपोष, मांसल एरिल। तो लीची के फल में जो हम खाते हैं वह मांसल एरिल खाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आर्किड नामक पौधा है, आर्किड जो है वह कैसा पौधा है या कैसे संबंध बना के रखता है? ऑप्शन देखिए, परजीवी, उपरिरोही, सहजीवी या अंतःपरजीवी। तो आर्किड नामक जो पौधा होता है वह उपरिरोही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। फूल गोभी में खाने योग्य भाग है, फूल गोभी में क्या भाग खाया जाता है? फूल के जो आपकी गोभी होती है उसका हम पुष्पक्रम खाते हैं। ऑप्शन देखिए, फल एवं पुष्प, बीज एवं पत्तियां, पुष्पकलिका या पुष्पक्रम। तो फूल गोभी में क्या खाते हैं? पुष्पक्रम खाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तुलसी में मिलने वाला पुष्पक्रम है, तुलसी में किस प्रकार के पुष्प मिलते हैं उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन देखिए, कूट चक्रक, कटोरिया, शुकी, उदुम्बकरक। तो तुलसी में जो पुष्पक्रम होता है उसे कूट चक्रक कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्रूसीफार्म दलपुंज किसमें उपस्थित होता है? क्रूसीफार्म दलपुंज जो होता है वह किसमें पाया जाता है? ऑप्शन देखिए, सूरजमुखी में, गुड़हल में, मूली में, मटर में। तो क्रूसीफार्म दलपुंज आपके मूली में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अधोवर्ती अंडाशय संबंधित है, अधोवर्ती अंडाशय किसे कहते हैं? ऑप्शन देखिए, जायांगधर को, जायांगोपरिक को, परिजायांगी को या जायांग नाभिक को। तो अधोवर्ती अंडाशय जायांगोपरिक को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। चतुर्थी पुमंग का लक्षण है, चतुर्थी पुमंग का क्या लक्षण है? ऑप्शन देखिए, जायांगाधार, जायांगोपरिक, परिजायांगी, जायांग नाभिक। तो चतुर्थी पुमंग का लक्षण जायांगोपरिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पुष्पक्रम का अक्ष कहलाता है, पुष्पक्रम का अक्ष जिस पर पुष्प होते हैं या पुष्पक्रम के बेस को क्या कहते हैं? ऑप्शन देखिए, पुष्पासन कहते हैं, पुष्पावली वृंत कहते हैं, पुष्प वृंत कहते हैं या पर्ण वृंत कहते हैं। तो पुष्पक्रम के अक्ष को
पुष्पवली वृंत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मूंगफली किस प्रकार का फल है? मूंगफली किस प्रकार का फल है? ऑप्शन देखिए, नट है, सिम्ब है, लोमेंटम है या कैरियोप्सिस है। तो मूंगफली आपका लोमेंटम प्रकार के फल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी पुष्प में वियुक्तांडपी जायांग से विकसित होने वाला फल कहलाता है। किसी पुष्प में वियुक्तांडपी जायांग से विकसित होने वाला फल कहलाता है। जैसे ऐसे फल जो केवल एक ही फल बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन देखिए, संक्रथित फल कहते हैं, सरल फल कहते हैं, पुंज फल कहते हैं या शुष्क विदुर फल कहते हैं। तो ऐसे पुष्प में ऐसे फल जो वियुक्तांडपी जायांग से विकसित होते हैं उसे संग्रथित फल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहतूत है एक। सहतूत क्या है? ऑप्शन देखिए, सरस फल है, संक्रथित फल है, पुष्प फल है या इनमें से कोई नहीं। तो सहतूत क्या है? सहतूत संग्रथित फल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदुम्बरक नामक पुष्पक्रम से विकसित फल कहलाते हैं। उदुम्बरक नामक पुष्पक्रम से विकसित फल क्या कहलाते हैं? ऑप्शन देखिए, शंकु फल कहलाते हैं, सिलिकुआ कहलाते हैं, समारा कहलाते हैं या सरसाम्च कहलाते हैं। तो उदुम्बरक नामक पुष्पक्रम से विकसित फल को समारा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा फल जिसमें फलवित्ती बीजावरण के साथ जुड़ी हो कहलाती है। ऐसा कौन सा फल है जिसमें भित्ति बीजावरण के साथ जुड़ी हो, उसे क्या कहते हैं? ऐसा फल जिसमें फलभित्ति बीजावरण के साथ जुड़ी हो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन देखिए, कैरोप्सिस कहते हैं, एकीन कहते हैं, यूट्रिकल कहते हैं या नट कहते हैं। तो ऐसे फल जो जिसकी फलभित्ति बीजावरण के साथ जुड़ी हो उसे कैरियोप्सिस फल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नारियल के किस भाग से कायर प्राप्त होता है? नारियल के किस भाग से कायर प्राप्त होता है? ऑप्शन देखिए, मध्य फल भित्ति से, बाह्य फल भित्ति से, मध्य फल भित्ति से, अंतः फल भित्ति से या बीज से। तो नारियल के किस भाग से कायर प्राप्त होता है? वह होता है अंतः फल भित्ति से। नारियल के किस भाग से कायर प्राप्त होता है? तो मध्य फल भित्ति से कायर प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टमाटर है एक। टमाटर क्या है? ऑप्शन देखिए, पोम है, भरी है, आष्टी फल है, नट है। तो टमाटर एक प्रकार के भरी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेपो नामक फल की उपस्थिति किस कुल का सामान्य लक्षण है? पेपो नामक फल है वह किस कुल, किस फैमिली के अंतर्गत आता है? ऑप्शन देखिए, लिलिएसी, कुकुरबिटेसी, मालवेसी, क्रूसीफेसी।
तो पेपो नामक फल जो है वह कुकुरबिटेसी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्यूरोन स्तर किसमें सहायक होता है? एल्यूरोन स्तर किसमें सहायक होता है? ऑप्शन देखिए, वृद्धि में, पोषण में, सुरक्षा में, जल अवशोषण में। तो एल्यूरोन स्तर पोषण में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें वायु परागण पाया जाता है? निम्नलिखित में से किसमें वायु द्वारा परागण होता है? ऑप्शन देखिए, साल्विनिया में, मक्का में, बैलिस्नेरिया में, अंजीर में। तो वायु द्वारा परागण मक्का में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए, अभूडपोषी बीजों में खाद्य पदार्थ संचित होता है। अभूडपोषी जिसमें भ्रूण नहीं बनता है उसमें खाद्य पदार्थों का संचय कहाँ होता है? ऑप्शन देखिए, भ्रूण में, बीजांडकाय में, बीज पत्रों में, भ्रूणपोष में। तो अभ्रूणपोषी बीजों में खाद्य पदार्थ का संचय बीज पत्रों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चरने वाले पशुओं के द्वारा कौन से पौधे के फल प्रकीर्णन होता है? चरने वाले पशुएं, जो पशुएं खेतों में चरते हैं उनके द्वारा कौन से पौधे के फल का प्रकीर्णन या फैलाव होता है? ऑप्शन देखिए, सूरजमुखी का, जेंथियम का, सरसों का, कुकुरबिटा का। तो चरने वाले पशुओं के द्वारा जेंथियम पौधे के फल का प्रकीर्णन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नारियल में प्रकीर्णन किसके द्वारा होता है? नारियल में प्रकीर्णन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन देखिए, वायु द्वारा, जल द्वारा, जंतुओं द्वारा, स्फुटन द्वारा। तो नारियल में प्रकीर्णन जल के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोपी के बीजों का प्रकीर्णन होता है। पोपी के बीजों का प्रकीर्णन किसके द्वारा होता है? पैराशूट विधि द्वारा, सेंसर विधि द्वारा, विस्फोट विधि द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो पोपी के बीजों का प्रकीर्णन सेंसर विधि द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्णाभ वृंत या फिल्लोड पाया जाता है। पर्णाभ वृंत या फिल्लोड किसमें पाया जाता है? ऑप्शन देखिए, ऑस्ट्रेलियन अकेसिया में, रस्कस में, नागफनी में, गुड़हल में। तो पर्णाभ वृंत या फिल्लोड जो है वो ऑस्ट्रेलियन अकेसिया में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोम गुच्छ पाए जाते हैं। रोम जैसे गुच्छ किसमें पाए जाते हैं या बालों जैसी संरचनाएं किसमें पाई जाती हैं? ऑप्शन देखिए, सूरजमुखी में, टमाटर में, मूंगफली में, या इनमें से कोई नहीं। तो रोम गुच्छ किसमें पाए जाते हैं? सूरजमुखी में रोम गुच्छ पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैराशूट विधि द्वारा फल एवं बीजों का प्रकीर्णन किस संरचना के कारण होता है? पैराशूट द्वारा फल और बीजों का प्रकीर्णन किस संरचना के कारण होता है? ऑप्शन देखिए, रोमगुच्छ द्वारा, कंटक द्वारा, दलपुंज द्वारा, या सपत्र द्वारा। तो पैराशूट विधि द्वारा फल एवं बीजों का प्रकीर्णन रोमगुच्छ या उसके बालों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेट्राडाइनेमस नामक संज्ञा किस संदर्भ में प्रयुक्त होती है?
टेट्राडाइनेमस नामक संज्ञा किस संदर्भ में किसमें उपयोग किया जाता है? परिदल पुंज में, पुमंग में, जायांग में या पुष्पक्रम में? तो टेट्राडाइनेमस नामक जो संज्ञा होती है या टेट्राडाइनेमस जो होता है वह पुष्पक्रम में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपास किस कुल का सदस्य है? कपास किस फैमिली में पाया जाता है? ऑप्शन देखिए, मालेवेसी का, क्रूसीफेरी का, कंपोजिटी का, पेपिलियोनेसी का। तो कपास मालवेसी कुल का सदस्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से रिपीट हो गया है, कपास कुल का किसका सदस्य है? मालवेसी कुल का सदस्य है कपास। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोलेनेसी कुल का फल होता है। सोलेनेसी कुल का फल कैसा होता है? ऑप्शन देखिए, भरी होता है, सेबिया होता है, सिम्ब होता है या आष्ठी फल होता है। तो सोलेनेसी कुल का फल आपका भरी होता है, जैसे आपका टमाटर हुआ, ये सोलेनेसी कुल के होते हैं और ये भरी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपना जीवन चक्र 1 वर्ष में पूरा करने वाले पौधे कहलाते हैं। वह कौन से पौधे हैं? या 1 वर्ष में जो पौधे अपना जीवन पूरा कर लेते हैं उन पौधों को क्या कहते हैं? शाक कहते हैं, 1 वर्षीय कहते हैं, बहुवर्षीय कहते हैं, आरोही कहते हैं। तो अपना जीवन 1 वर्ष में पूरा करने वाले पौधों को 1 वर्षीय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तने पर स्थित तथा गैसीय विनिमय में सहायक संरचना है। तने पर स्थित या गैसीय विनिमय में सहायक संरचना क्या होती है? जिससे गैसों का आदान प्रदान होता है उसे वातरंध्र कहते हैं, रंध्र कहते हैं, प्रकलिकाएं कहते हैं या पर्णचिन्ह कहते हैं। तो तने पर स्थित जो गैसीय विनिमय की संरचना होती है उसे वातरंध्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइपेंथोडियम पुष्पक्रम पाया जाता है। हाइपेंथोडियम पुष्पक्रम किसमें पाया जाता है? ऑप्शन देखें, तुलसी में, मक्का में, फाइकस में या एलियम सेपा में। तो हाइपेंथोडियम पुष्पक्रम फाइकस नामक पौधों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कुल में चतुर्दीर्घी पुंकेसर पाए जाते हैं? ऐसे कौन सी फैमिली है जिसमें चतुर्दीर्घी मतलब 4 ऐसे पुंकेसर पाए जाते हैं? ऑप्शन देखिए, क्रूसीफेरी में, मालेवेसी में, कंपोजिटी में, लिलिएसी में। तो कौन सी फैमिली है जिसमें चतुर्दीर्घी पुंकेसर पाया जाता है? वह फैमिली आपकी क्रूसीफेरी फैमिली में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन उसी चैप्टर से लिया गया है जो चैप्टर आपका जीव विज्ञान अध्याय 5 का पुष्पी पादपों की आकारिकी था। लेकिन ये क्वेश्चन जो है वह विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से पादप में वैक्सीलरी पुष्पदल विन्यास और द्विसंघी पुंकेसर होते हैं? यह क्वेश्चन नीट 2022 में पूछा गया है कि ऐसे कौन से पादप हैं जिनमें वैक्सीलरी पुष्पदल विन्यास और द्विसंघी पुंकेसर पाए जाते हैं। ऑप्शन देखिए,
एलियम सिपा में, सोलेनम नाइग्रम में, काल्विकम आदुमनेल में या पाइसम सटाइबम में। तो ऐसे कौन से पादप हैं जिनमें वैक्सिलरी पुष्पदल विन्यास या द्विसंघी पुंकेसर पाया जाता है? वह आपका होता है पाइसम सटाइबम। यह मटर का वनस्पति वैज्ञानिक नाम है जिसमें वैक्सिलरी पुष्पदल विन्यास और द्विसंघी पुंकेसर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघनित पुष्पक्रम से विकसित फल कहलाता है। ये क्वेश्चन AIMS 2013 में पूछा गया है कि संघनित पुष्पक्रम से विकसित फल जो होते हैं उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन देखिए, सरल फल कहते हैं, पुष्प फल कहते हैं, संकृतित फल कहते हैं या पुंज कहते हैं। तो संघनित पुष्पक्रम से विकसित होने वाले फल को संकृतित फल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए, अधिकांश दालें किस कुल से संबंधित होती हैं? ये क्वेश्चन OJEE में पूछा गया है कि अधिकांश जो दालें होती हैं वह किस कुल में पाई जाती है, किस फैमिली में पाई जाती है? ऑप्शन देखिए, क्रूसीफेरी में, ब्रेसिकेसी में, फेबेसी में या एस्टरेसी में। जो दालें होती हैं वह फेबेसी या लेगुमिनेसी कुल में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेफेंथीज या घटपर्डी नामक पादप में घट पत्ती के किस भाग का रूपांतरण है? ये क्वेश्चन OG 2013 में पूछा गया है कि जो नेफेंथीज घटपर्डी पादप होता है उसमें घट पत्ती के किस भाग का रूपांतरण है? ऑप्शन देखिए, पर्णवृंत का, पर्णाधार का, पर्णफलक का या सभी। तो जो घटपर्डी नामक पौधा होता है वह उसमें नाइट्रोजन की पूर्ति नहीं हो पाती, तो नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए कीटों को खाता है और पत्ती किस भाग का रूपांतरण कर लेता है? पर्णफलक के बीच में आपका रूपांतरण कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइथियम पुष्पक्रम पाया जाता है। साइथियम पुष्पक्रम किसमें पाया जाता है? ये क्वेश्चन CPMT 2011 और 13 में पूछा गया। यह क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि साइथियम पुष्पक्रम किसमें पाया जाता है? ऑप्शन देखिए, मोरस में, डार्स्टीनिया में, फाइकस में, यूफोरबिया में। तो साइथियम पुष्पक्रम यूफोरबिया फैमिली में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाशपाती में पाया जाने वाला फल का प्रकार है। नाशपाती में किस प्रकार के फल पाए जाते हैं? ये क्वेश्चन CPMT 2012 में पूछा गया है कि नाशपाती में किस प्रकार के फल पाए जाते हैं। ऑप्शन देखिए, बेरी, डूब, लुमेंटम और पोम। तो नाशपाती में किस प्रकार के फल पाए जाते हैं? नाशपाती में पोम प्रकार के फल पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिंजीवर ऑफिसनेली, जिंजीवर ऑफिसनेल है एक। यह क्वेश्चन CPMT 2012 में पूछा गया है कि जिंजीवर जो आपके अदरक का वनस्पति वैज्ञानिक नाम है जिंजीवर ऑफिसनेल, वह किसका रूपांतरण है? पत्ती का, रूपांतरित तना का, जड़ का, रूपांतरित जड़ का। तो जो आपका अदरक होता है वह रूपांतरित तना का रूपांतरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्या गेहूं के फल के रूप में जाना जाता है? क्या है जो गेहूं के फल के रूप में जाना जाता है? ये क्वेश्चन मंचपाल 2013 में पूछा गया है कि ऐसा क्या है जो गेहूं के फल
के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन देखिए, एकीन है, शिपसेला है, कैरियोप्सिस है या ब्रूडपोस है। तो शिपसेला जो है वह गेहूं के फल के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिलिएसी कुल में उपस्थित पुष्प होते हैं। लिलिएसी कुल में किस प्रकार के पुष्प उपस्थित होते हैं? ये क्वेश्चन AIIMS 2013 में पूछा गया है कि लिलिएसी कुल में किस प्रकार के पुष्प उपस्थित होते हैं। ऑप्शन देखिए, एक्टिनोमार्फिक, ट्राइमेरस, पेंटामेरस या इम्परफेक्ट। तो लिलिएसी कुल में ट्राइमेरस पुष्प उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैक्सिलरी पुष्पदल विन्यास एक अभिलक्षण है। ये क्वेश्चन AIPMT 2012 में पूछा गया है कि वैक्सिलरी पुष्पदल विन्यास का क्या लक्षण है। ऑप्शन देखिए, फेबेसी कुल का, एस्टरेसी कुल का, सोलेनेसी कुल का या ब्रैसिकेसी कुल का। तो वैक्सिलरी पुष्प विन्यास का लक्षण है फेबेसी कुल का लक्षण होता है वैक्सिलरी पुष्पदल विन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दी गई सूची में कितने पौधों को संग्रहित या कंपोजिट फल पाए जाते हैं जो एक पुष्प क्रम से विकसित होते हैं? अखरोट, पोस्त, मूली, अंजीर, अनानास, सेब, टमाटर, शहतूत। ये क्वेश्चन AIPMT में पूछा गया है कि ऐसे कौन से पुष्प हैं जो संकृतित या कंपोजिटिव फल पाए जाते हैं। कंपोजिटिव फल क्या होते हैं? कंपोजिटिव फल आपके फल वास्तविक में ये फल होते हैं, लेकिन यह इनका मूल जो आपका फल होता है या दो से अधिक फलों से मिलकर बने होते हैं, जो आपके कंपोजिटिव फ्रूट्स या फल कहलाते हैं। तो कौन कौन से कंपोजिटिव फ्रूट्स में आएंगे? तो इसका आंसर होगा, देखिए, ये अंजीर आपका कंपोजिटिव पुष्प में फल में आएगा, अनानास आपका कंपोजिटिव फल में आएगा और टमाटर आपका कंपोजिटिव। तो कंपोजिटिव फल कितने हैं इसमें? 3। कौन सा ऑप्शन सही है? डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पुष्प के जायांग में अनेक स्वतंत्र स्त्री के स्तर या पिस्टिल पाए जाते हैं? कौन से ऐसे पौधे हैं जिनमें पुष्प के जायांग में अनेक स्वतंत्र स्त्री के स्तर या पिस्टिल पाए जाते हैं? ये क्वेश्चन AIPMT 2012 में पूछा गया है। ऑप्शन देखें, एलो में, टमाटर में, पेपेवर में या माइकेलिया में। तो ऐसे कौन से पुष्प हैं जिनमें जायांग जो है वह अनेक स्वतंत्र स्त्री केसर के रूप में पाए जाते हैं? वह कौन से पुष्प हैं? माइकेलिया नामक पुष्प हैं। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पड़ाव पर्व या फाइलोड पाया जाता है। पड़ाव फल पर्व किसमें पाया जाता है? ये क्वेश्चन AIPMT 2012 में पूछा गया है कि पड़ाव जो पर्व होते हैं वो कौन से ऐसे फैमिली में पाए जाते हैं? ऑप्शन देखिए, एस्पेरेगस में, यूफोर्बिया में, ऑस्ट्रेलियन अकेसिया में या ओपेंसिया में। तो पड़ाव फल जो पर्व जो होते हैं वो ऑस्ट्रेलियन अकेसिया में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमोस पुष्पक्रम पाया जाता है। साइमोस जो है वह किस कुल में पाया जाता है? ऑप्शन देखिए, सोलेनम में, सैसबेनिया में, ट्राइकोफोलियम में या ब्रेसिका में। तो साइमोस जो पुष्पक्रम होते हैं यह सोलेनम नाम के
कुल में या फैमिली में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टमाटर तथा नींबू में बीजांड न्यास होता है। टमाटर तथा नींबू में कैसा बीजांड पाया जाता है? यह क्वेश्चन AIPMT 2012 में पूछा गया है कि टमाटर तथा नींबू में किस प्रकार के बीजांड न्यास पाए जाते हैं। ऑप्शन देखिए, भित्तीय, मुक्त केंद्रीय, सीमांत और स्तंभी। तो टमाटर और नींबू में स्तंभीय बीजांड न्यास पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए, एरिल किस फल का खाद्य भाग है? अभी हम आपको बताएं कि एरिल कौन से ऐसे फल हैं जिसमें एरिल मांस खाया जाता है। ऑप्शन देखिए, लीची में, सेब में, आम में, केला में। तो एरिल किस फल का खाद्य भाग है? एरिल आपका है किसका? लीची का खाद्य भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसमें बीजावरण पतला झिल्लीमय नहीं होता? किसमें बीजावरण पतला और झिल्लीमय नहीं पाया जाता? ये क्वेश्चन नीट 2013 में पूछा गया है कि किस पौधों में बीजावरण जो होता है पतला और झिल्लीमय नहीं पाया जाता? मक्का में, नारियल में, मूंगफली में, चना में। तो पतला झिल्लीमय नहीं पाया जाता। नारियल में बीजावरण पतला झिल्लीमय नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाइना रोज में पुष्प कैसे होते हैं? चाइना रोज मीन्स गुड़हल। गुड़हल का पुष्प कैसा होता है? नीट 2013 में पूछा गया है। चलिए ऑप्शन देखें, त्रिज्या सममित अधोजायांगी तथा व्यायवर्ती पुष्पदल विन्यास होते हैं। त्रिज्या सममित जायांगोपरिक तथा कोर स्पर्शी पुष्पदल विन्यास होते हैं। एक व्यास सममित अधोजायांगी तथा कोर छादी पुष्पदल विन्यास होते हैं। एक व्यास सममित जायांगोपरिक तथा व्यापवर्ती पुष्पदल विन्यास होते हैं। तो चाइना रोज गुड़हल में त्रिज्या सममित अधोजायांगी तथा व्यापवर्ती पुष्पदल विन्यास पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेला, सरसों, बैगन, कद्दू, चाइना रोज, गुड़हल, ल्यूपिन, खीरा, सनई, चना, अमरूद, सेब, मिर्च, अलूचा, पिटूनिया, टमाटर, गुलाब, बिदेनिया, आलू, प्याज, एलो एवं ट्यूलिप में से कितने पौधों में अधोजायांगी पुष्प होते हैं? अधोजायांगी पुष्प क्या होते हैं? अधोजायांगी पुष्प जिसका अंडाशय ऊपर की ओर, बाकी सेपल, पेटल्स, गाइनोसियम ये सब नीचे की ओर पाए जाते हैं, उसे अधोजायांगी पुष्प कहते हैं। तो इनमें से कौन कौन से इतने हैं जो आपके अधोजायांगी पुष्प के अंतर्गत आते हैं? तो देखिए, सरसों आपका अधोजायांगी पुष्प है, बैगन है, सरसों अधोजायांगी पुष्प है, सरसों अधोजायांगी पुष्प, बैगन है, कद्दू है, चाइना रोज गुड़हल है, ल्यूपिन है, उसके बाद चना है, अमरूद है, सेम है, मिर्च है, पिटूनिया है, टमाटर है, गुलाब है, बिदेनिया है, आलू है, प्याज है और ट्यूलिप है। तो ये इतने आपके अधोजायांगी पुष्प के अंतर्गत आते हैं। कितने हो गए? 1 2 3 4 5, ये भी है 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, नहीं रुको,
देखिए अधोजायांगी पुष्प आपके क्या होते हैं, जिसमें अंडाशय ऊपर की ओर, बाकी सेपल पेटल्स गाइनोसियम नीचे की तरफ पाए जाते हैं, अधोजायांगी पुष्प कहलाते हैं। तो इनमें से कितने अधोजायांगी पुष्प हैं? देखिए सरसों, बैगन, कद्दू, चाइना रोज गुड़हल 1 2 3 4, खीरा 5, फिर चना 6, अमरूद 7, सेब 8, मिर्च 9, पिटूनिया 10, टमाटर 11, गुलाब 12, आलू 13, प्याज 14, ट्यूलिप 15। तो अधोजायांगी पुष्प कितने हैं? 15 अधोजायांगी पुष्प पाए जाते हैं। यह क्वेश्चन नीट 2013 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सहायक पुष्पीय भ्रमियां हैं। सहायक पुष्पीय भ्रमियां क्या है? ऑप्शन देखिए, बाह्य दल व पुंकेसर, बाह्य दल व अंडक, पुंकेसर व अंडक, बाह्य दल व दल। तो सहायक पुष्पीय भ्रमियां आपकी बाह्य दल व दल होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एल्ब्यूमिन रहित बीज किसमें उत्पादित होते हैं? ये क्वेश्चन AIPMT 2014 में पूछा गया है कि एल्ब्यूमिन रहित बीज किसमें उत्पादित होते हैं। ऑप्शन देखिए, मक्का में, अरंडी में, गेहूं में, मटर में। तो एल्ब्यूमिन रहित बीज जो है वह मटर में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पुंज फल वह है जो विकसित होता है। एक पुंज फल क्या है, किसमें विकसित होता है? यह क्वेश्चन AIPMT 2014 में पूछा गया है। ऑप्शन देखें, बहुअंडपी, युक्तांडपी, जायांग से, बहुअंडपी, युक्तांडपी, जायांग से, पूर्ण पुष्प क्रम में, बहुअंडपी, ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय से। तो वो पुंज फल जो है वह आपका बहुअंडपी, वियुक्तांडपी, जायांग से विकसित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खाने योग्य भूमिगत तने का एक उदाहरण कौन सा है? खाने योग्य भूमिगत तना का एक उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन देखिए, यह क्वेश्चन AIPMT 2014 में पूछा गया है। ऑप्शन देखिए, गाजर, मूंगफली, शकरकंद और आलू। तो गाजर जड़ खाया जाता है, मूंगफली भी जड़ खाया जाता है और शकरकंद का भी जड़ खाया जाता है। तो भूमिगत तना कौन सा है? आलू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से सही कथन कौन सा है? ये क्वेश्चन AIPMT 2014 में पूछा गया है कि ऐसा कौन सा कथन है जो सत्य है? घासों में बीज भ्रूणपोषी नहीं है, आम एक अनिषेक फल है, मक्का के दाने में एक प्रोटीन युक्त एल्यूरान परत उपस्थित होती है, एक बंद स्त्री केसर को बंद पुंकेसर कहा जाता है। तो घासों के बीज भ्रूणपोषी नहीं है, ये गलत है। आम एक अनिषेक फल है, ये भी गलत है। या एक बंद स्त्री केसर को बंद पुंकेसर कहा जाता है, ये भी गलत है। कौन सा ऑप्शन सही है? सी वाला, मक्का के दाने में एक प्रोटीन युक्त एल्यूरान परत उपस्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जब बाह्य दलपुंज या दलपुंज में के किनारे बिना किसी विशेष दिशा में एक दूसरे को अतिछादित करते हैं तो इस दशा को क्या कहते हैं? यह क्वेश्चन AIPMT 2014 में पूछा गया है कि जब बाह्य दलपुंज या दलपुंज के किनारे बिना किसी विशेष दिशा में से एक दूसरे को आच्छादित, एक दूसरे को ढकते हैं
तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन देखिए, वैक्जिलरी कहते हैं, कोर छादी कहते हैं, या व्यावर्तित कहते हैं, या कोर स्पर्शी कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? उसे कोर छादी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजांडासन और फलवित्ती दोनों खाने योग्य भाग किसमें है? ये क्वेश्चन AIPMT 2014 में पूछा गया है कि ऐसे कौन से फल हैं जिसमें बीजांडासन और फलवित्ती दोनों को खाया जाता है? ऑप्शन देखें, सेब में, केला में, टमाटर में, आलू में। तो बीजांडासन और फलवित्ती दोनों को खाया जाता है किसमें? टमाटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीट भक्षी पौधे होते हैं। ये क्वेश्चन UPCPMT 2014 में पूछा गया है कि कीट भक्षी पौधे क्या कैसे होते हैं? स्वपोषी, परजीवी या विषमपोषी? परजीवी लेकिन स्वपोषी के जैसे व्यवहारिक, प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी तथा रसायन संश्लेषी स्वपोषी, स्वपोषी लेकिन विषम पोषण विधि का प्रदर्शन करते हैं। तो कीट भक्षी पौधे जो होते हैं वह आपके स्वपोषी भी होते हैं लेकिन विषम पोषण विधि का प्रदर्शन करते हैं। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित पादप समूहों में शुष्कोद्भिद पादपों के समूह का चयन कीजिए। यह क्वेश्चन UPCPMT 2014 में पूछा गया है कि पादप समूहों का चयन करना है जो शुष्कोद्भिद मतलब जेरोफाइट मरुस्थलीय पादपें होती हैं। ऑप्शन देखिए, एगेव, एलो सेंजिटेरिया, कैलोट्रॉपिस, कैसुराइना, हेलिएंथस, अल्फा अल्फा, एलो एफेड्रा, सोनेरेसिया, कैसुराइना या एगेव। तो शुष्कोद्भिद पादपों का समूह आपका अल्फा अल्फा एलो एफेड्रा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ मालूम है जीरोफाइट। बाद में डिस्टर्ब करेंगे फिर अपने हटाइएगा आप नहीं। गुलदावरी या क्राइसेंथेमम एक उदाहरण है। गुलदावरी या क्राइसेंथेमम किसका उदाहरण है? ऑप्शन देखिए, विरोहक स्टोलन का, अंतःभूस्तारिक संकर का, भूस्तारिका ऑफसेट का, प्रकंद राइजोब का। तो गुलदावरी या क्राइसेनम अंतःभूस्तारी संकर का उदाहरण है। कौन सा ऑप्शन सही है? बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुमंग में चतुर्दिखी अवस्था किस कुल की चारित्रिक विशेषता है? ये क्वेश्चन UPCPMT 2014 में पूछा गया है कि पुमंग में चतुर्दिर्घी अवस्था किस कुल का उदाहरण, किस कुल की विशेषता है? ऑप्शन देखिए, सोलेनेसी का, ब्रेसिकेसी का, कंपोजिटी का, मालेवेसी का। तो किसका उदाहरण है? ब्रेसिकेसी या क्रूसीफेरी का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ पौधों में पर्णवृंत का रूपांतरण जो कि पत्ती जैसी विशेष संरचना में परिवर्तित हो जाता है तथा प्रकाश संश्लेषण का कार्य करने लगता है कहलाता है। यह क्वेश्चन UPCPMT 2014 में पूछा गया है कि ऐसे कौन से पत्ते हैं जिनका पर्णवृंत का रूपांतरण पत्ती जैसी विशेष संरचना में हो जाता है और प्रकाश संश्लेषण के कार्य में सहायक होते हैं? पड़ाभ स्तंभ का, पड़ाभ पर्व का, पड़ाभ वृंत का, ये सभी का। तो ये आपका पड़ाभ स्तंभ भी होगा, पड़ाभ पर्व भी होगा, पड़ाभ वृंत भी होगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये सभी या डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंग्रोव वनस्पतियों में धनात्मक वायवीय रूपी श्वसनीय मूल किन पौधों में पाई जाती है?
तो मैंग्रोव वनस्पतियों में धनात्मक वायवीय रूपी श्वसनीय मूल। यह क्वेश्चन यूपीसीपीएमटी 2014 में पूछा गया है। ऑप्शन देखिए, सोनेरेसिया में, एविसेनिया में, राइजोफोरा में, ये सभी में। तो मैंग्रोव वनस्पतियों के धनात्मक वायवीय रूप किसमें पाई जाती है? राइजोबियम में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल पोएसी के पौधों में पाए जाने वाला फल का प्रकार है। ये क्वेश्चन यूपीसीपीएमटी 2014 में पूछा गया है कि पोएसी के पौधों में किस प्रकार के फल पाए जाते हैं। ऑप्शन देखिए, सिप्सेला, कैरीऑप्सिस, लेग्यूम या सिलिकुआ। तो पोएसी के पौधों में कैरीऑप्सिस फल के प्रकार पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोलनोतल किसके पुष्प का अभिलक्षण है। यह क्वेश्चन एआईपीएमटी 2015 में पूछा गया है कि कोलनोतल किसके पुष्प का लक्षण है। ऑप्शन देखिए, ट्यूलिप का, येलो का, इंडिगोफोरा का, टमाटर का। किस फूल का लक्षण है? इंडिगोफोरा पुष्प के अभिलक्षण पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिजायांगी पुष्प किसमें पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन एआईपीएमटी 2015 में पूछा गया है कि परिजायांगी पुष्प जो है वह किसमें पाए जाते हैं। अमरूद में, खीरा में, चाइना रोज में, गुलाब में। तो परिजायांगी जो पुष्प होते हैं वह आपके चाइना रोज में पाए या गुड़हल में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं। ये क्वेश्चन एआईपीएमटी 2015 में पूछा गया है कि किसकी पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं। ऑप्शन देखिए, आपनसिया में, प्याज में, मटर में या सिल्क काटन में। तो किसकी पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं? आपनसिया नामक पौधों की पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, K5, C5, एंड्रोसियम 5, गाइनोसियम 1 किसका पुष्प सूत्र है। यह क्वेश्चन एआईपीएमटी 2015 में पूछा गया है। एलियम का, सेसबेनिया का, पिटूनिया का, ब्रेसिका का। किसका पुष्प सूत्र है? पिटूनिया का पुष्प सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अदरक में कायिक प्रजनन किसके द्वारा होता है। अदरक में कायिक प्रजनन किसके द्वारा होता है। यह क्वेश्चन एआईपीएमटी 2015 में पूछा गया है। ऑप्शन देखिए, प्रकंद द्वारा, भूस्तारित द्वारा, पत्र प्रकलिका द्वारा या ऊपरी भूस्तारित द्वारा। तो अदरक में कायिक प्रजनन प्रकंद द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूसक या परजीवी जड़ें पाई जाती हैं। चूसक या परजीवी जड़ें किसमें पाई जाती हैं। ऑप्शन देखिए, पान में, अमरबेल में, आर्किड में या टीनोस्पोरा में। परजीवी या चूसक जड़ें अमरबेल में पाई जाती हैं। कौन सा ऑप्शन सही है? बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण हेतु अनुकूलित पत्ती सदृश लगने वाले तने कहलाते हैं। प्रकाश संश्लेषण हेतु अनुकूलित पत्ती सदृश लगने वाले तने कहलाते हैं। यह क्वेश्चन नीट 2016 में पूछा गया है। ऑप्शन देखिए, फिलोक्लेड, क्लेडोड या टेंड्रिल प्रतान। तो प्रकाश संश्लेषण हेतु अनुकूलित पत्ती फिलोक्लेड
कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा तने का रूपांतरण नहीं है? यह क्वेश्चन नीट 2016 में पूछा गया है कि कौन सा ऐसा है जो तने का रूपांतरण नहीं है। ऑप्शन देखिए, नेफेंथीस का घट, नींबू के कांटे, कुकुरबीट्स के प्रदान, नागफली की चपटी संरचना। तो नींबू के कांटे तने का रूपांतरण है, कुकुरबीट के प्रदान तने का रूपांतरण है, नागफनी की चपटी संरचना या तने का रूपांतरण है। नेफ्थनीन के जो घट होते हैं वह तने के रूपांतरण नहीं होते हैं। कौन सा ऑप्शन सही है? ए वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने पुष्प में त्रिअंडपी युक्तांडपी जायांग पाया जाता है? ये क्वेश्चन नीट 2016 में पूछा गया है कि किसके पुष्प में त्रिअंडपी युक्तांडपी जायांग पाया जाता है। ऑप्शन देखिए, लिलिएसी में, फेबेसी में, सोलेनेसी में या पोएसी में। तो किस कुल में त्रिअंडपी युक्तांडपी जायांग पाए जाते हैं? त्रिअंडपी युक्तांडपी जायांग लिलिएसी कुल में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैपिलियोनेसिस दलपुंज के ध्वज या स्टैंडर्ड को कहते हैं। ये क्वेश्चन नीट 2016 में पूछा गया है कि पैपिलियोनेसिस दलपुंज के ध्वज या स्टैंडर्ड को कहते हैं। ऑप्शन देखिए, कैरीन कहते हैं, पेपस कहते हैं, बेल्जिलम कहते हैं या कोरोना कहते हैं। तो पैपिलियोनेसिस दलपुंज के ध्वज को बेल्जिलम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुंकेसर के पुतंतु का निकटस्थ सिरा जुड़ा होता है। यह क्वेश्चन नीट 2016 में पूछा गया है कि पुंकेसर के पुतंतु का निकटस्थ सिरा जुड़ा होता है किससे? ऑप्शन देखिए, परागकोश से, संयोजी कनेक्टिव से, प्लासेंटा से, पुष्पासन या दल से। तो पुंकेसर के पुतंतु का निकट सिरा पुष्पासन या दल से जुड़ा हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह पादप जो अभिलाक्षणिक श्वसन मूल न्यूमेटोफोर बनाते हैं तथा जरायुजता प्रदर्शित करते हैं वो पादप क्या कहलाते हैं? ये क्वेश्चन नीट 2017 में पूछा गया है। ऑप्शन देखिए, मीजोफाइटा, हेलोफाइटा, सेमोफाइटा या हाइड्रोफाइटा। तो ऐसे पादप जो श्वसन मूल न्यूमेटोफोर बनाते हैं उसे हेलोफाइटा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल रोम किस क्षेत्र में विकसित होता है? ये क्वेश्चन नीट 2017 में पूछा गया है कि मूल रोम किस क्षेत्र में से विकसित होता है। ऑप्शन देखिए, परिपक्वन से, दीर्घीकरण से, मूल गोप से या विविध ज्योतिकी से। तो मूल रोम परिपक्वन क्षेत्र से विकसित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोगेनविलिया के कंटक किसका रूपांतरण है? बोगेनविलिया के कंटक किसका रूपांतरण है? ये क्वेश्चन नीट 2017 में पूछा गया है कि बोगेनविलिया नाम का जो पौधा है उसका कंटक किसका रूपांतरण है। ऑप्शन देखिए, अनुपर्ण का, अपस्थानिक का, तना का, पत्ती का। तो बोगेनविलिया का कंटक तना का रूपांतरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नारियल का फल है। नारियल का फल क्या है? ये क्वेश्चन नीट 2017 में पूछा गया है कि नारियल का फल क्या है? डूप है, बेरी है, नट है, कैप्सूल है।
तो नारियल का फल क्या होता है? डूब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नारियल के खाद्य भाग का आकार की प्रकृति है। ये क्वेश्चन नीट 2017 में पूछा गया है कि नारियल के खाद्य भाग, नारियल का कौन सा भाग खाया जाता है? पेरिस्पर्म, बीजपत्र, भ्रूणपोष, पेरिकार्प। तो नारियल का कौन सा भाग खाया जाता है? भ्रूणपोष खाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफसेट किसके द्वारा उत्पादित होते हैं? ये क्वेश्चन नीट 2018 में पूछा गया है कि ऑफसेट किसके द्वारा उत्पादित होते हैं? अनिषेक फलन द्वारा, सूत्री विभाजन द्वारा, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा या अनिषेक फलन द्वारा। तो ऑफसेट सूत्री विभाजन द्वारा उत्पादित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन मूल किसमें होते हैं? ये क्वेश्चन नीट 2018 में पूछा गया है कि श्वसन मूल किसमें पाए जाते हैं? मांसाहारी पादपों में, स्वतंत्र उत्प्लावन जलोद्भिद में, लवण मृदोद्भिद में या जलमग्न जलाद्भिद में। तो श्वसन मूल लवण मृदोद्भिद में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शकरकंद किसका रूपांतरण है? ये क्वेश्चन नीट 2018 में पूछा गया है कि शकरकंद किसका रूपांतरण है? मूल का, व्यवस्थानिक मूल का, तने का, प्रकंद का। तो शकरकंद किसका रूपांतरण है? व्यवस्थानिक मूल का रूपांतरण है शकरकंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस बीजांड न्यास को क्या कहा जाता है जिसमें बीजांड अंडाशय की भीतरी भित्ति पर या परिधीय भाग में विकसित होते हैं? ये क्वेश्चन नीट 2019 में पूछा गया है कि उस बीजांड न्यास को क्या कहते हैं जिसमें बीजांड अंडाशय के भीतरी भित्ति में पाया जाता है? आधारीय, अक्षीय, भित्तीय या मुक्त स्तंभीय। तो उस बीजांडन्यास को क्या कहते हैं? उस बीजांडन्यास को भित्तीय बीजांडन्यास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रश्मि पुष्पकों में होता है। रश्मि पुष्पकों में क्या होता है? ये क्वेश्चन नीट 2020 में पूछा गया है। ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय, अधोजायांगी अंडाशय, ऊर्ध्व अधोवर्ती अंडाशय या अधोवर्ती अंडाशय। तो रश्मि पुष्पकों में अधोजायांगी अंडाशय पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तने के आधार से उत्पन्न होने वाली जड़ें कहलाती है। तने के आधार से उत्पन्न होने वाली जड़ें, ये क्वेश्चन नीट 2020 में पूछा गया है कि तने के आधार से उत्पन्न होने वाली जड़ें को क्या कहते हैं? प्राथमिक जड़ें कहते हैं, स्तंभ मूल कहते हैं, पार्श्वी जड़ें कहते हैं या झकड़ा जड़ें कहते हैं। तो तने के आधार से उत्पन्न होने वाली जड़ें को झकड़ा जड़ें कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत हो गया। अंडाशय अर्ध अधोवर्ती होता है। ये क्वेश्चन नीट 2020 में पूछा गया है कि अंडाशय अर्ध अधोवर्ती किसमें पाया जाता है? सरसों में, सूरजमुखी में, बेर में, बैगन में। तो अंडाशय अर्ध अधोवर्ती बेर में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन कुलों के युग्म के उनके कुछ सदस्यों में पराग कणों की जीवन क्षमता उनके मुक्त होने के बाद महीनों तक रहती है? ये क्वेश्चन नीट 2021 में पूछा गया है कि ऐसे कौन से कुल हैं जिनके सदस्यों में पराग कणों की जीवन क्षमता उसके मुक्त होने के बाद भी रहती है? ऑप्शन देखिए, पोएसी रोजेसी, पोएसी लेग्यूमिनोसी, पोएसी सेलोनेसी या रोजेसी लेग्यूमिनेसी। तो
कौन से ऐसे कुल हैं रोजेसी लेग्यूमिनेसी कुल हैं, उनकी जीवन क्षमता उनके मुक्त होने के बाद भी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अदरक में कायिक जनन होता है। ये क्वेश्चन हम करा दिए हैं कि अदरक में जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वह किसके द्वारा होता है। ऑप्शन देखिए, कलिका द्वारा, कंद द्वारा, तने द्वारा, प्रकंद द्वारा। तो अदरक में कायिक जनन किसके द्वारा होता है, तने द्वारा अदरक में कायिक जनन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सही कथनों के सेट को चुनिए। सिट्रस और बोगेनविलिया में पर्णक नोकदार कठोर कांटों के रूप में परिवर्तित होते हैं। खीरा और कद्दू में कच्छक कलिकाएं पतली सर्पिल कुंडलित प्रतान का निर्माण करती हैं। ओपेंसिया में तना चपटा और मांसल होता है और पत्तियों का कार्य करने के लिए रूपांतरित होता है। राइजोफोरा में जड़ें ऊर्ध्ववर्ती रूप में वृद्धि करती हैं जो श्वसन के लिए ऑक्सीजन लेने में सहायता करती हैं। घास और स्ट्रॉबेरी में भूपृष्ठीय तने कायिक प्रवर्धन में सहायता करते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये ऑप्शन पहला देखिए, सिट्रस और बोगेनविलिया की पर्णक नोकदार कठोर कांटों के रूप में परिवर्तित होती है, ये गलत है। अब हटा ही दे रहे हैं। सिट्रस और बोगेनविलिया में पर्णक नोकदार कठोर कांटों के रूप में परिवर्तित होती हैं, ये कांटों के रूप में परिवर्तित नहीं होती हैं, ये गलत है। खीरा और कद्दू के कच्ची कलिकाएं पतली सर्पिल कुंडली प्रतान का निर्माण करती हैं, ये आपका सही है। ओपेंसिया में तना चपटा और मांसल होता है और पत्तियों का कार्य करने के लिए रूपांतरित होता है, ये भी आपका सही है। राइजोफोरा में जड़ें ऊर्ध्ववर्ती रूप में वृद्धि करती हैं जो श्वसन के लिए ऑक्सीजन लेने में सहायता करती हैं, ये भी ऑप्शन सही है। घास और स्ट्रॉबेरी में भूपृष्ठीय तने कायिक प्रवर्धन में सहायता करती हैं, ये भी ऑप्शन सही है। पहला आपका गलत है, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा सही है। तो केवल 2, 3, 4, 5 कौन सा ऑप्शन सही है, ए वाला ऑप्शन सही है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग बने रहिए। धन्यवाद। हद हो गया जी।